नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम अकबर की महत्वपूर्ण विजय और अकबर के दरबार की जो नौरत्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने पूरा अकबर से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी, अकबर का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसका मकबरा कहाँ पर है, उसने अपने जीवन में कितने सारे सुधारात्मक कार्य किए, कितना सारा उसने किले के निर्माण करवाया, जितनी भी सारी अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको क्या दी कल का जो वीडियो था मैंने उसको बताया था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम उसी का सेकंड जो पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर की महत्वपूर्ण विजय के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, अकबर की सबसे पहली विजय कौन सी थी? अकबर की सबसे पहली विजय कौन सी थी? मालवा विजय थी। इसको इसने 1561 में क्या की, इस पे विजय प्राप्त की। तो मालवा विजय 1561 में अकबर ने यहाँ पर क्या किया, मालवा का जो शासक था बाज बहादुर को क्या किया, पराजित किया। तो किसके नेतृत्व में किया? आदम खां के नेतृत्व में इसने अपनी सेना भेजी और आदम खान ने क्या किया, बाज बहादुर को पराजित करके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया कि जब अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की उस समय मालवा की राजधानी क्या थी? मालवा की राजधानी क्या थी? सारंगपुर क्या थी, उसकी राजधानी थी। कौन बनेगा करोड़पति में? आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि मालवा विजय के समय जब अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की उस समय मालवा की राजधानी क्या थी? तो उस समय मालवा की राजधानी क्या थी? सारंगपुर थी। दूसरी है अकबर की आमेर विजय 1562 में। मैंने बताया था कि आपको कि आमेर के राजा कौन थे? राजा भारमल थे और एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य हम कह सकते हैं, पहला ऐसा राजपूत राज्य जिसने बिना लड़े ही अकबर की अधीनता को क्या किया, स्वीकार किया और अपनी पुत्री जोधाबाई के विवाह किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। और अकबर से करने के बाद उससे क्या हुआ, जहांगीर जैसे सम्राट का क्या होता है, जन्म होता है। राजपूत एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा था? आमेर था, जिसने बिना लड़े अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। और यहाँ पर उसने क्या किया, सुलह कुल की नीति का मैंने बताया था, क्या किया, इसने पालन किया। तो पहली 1561 में मालवा की विजय, दूसरी कौन सी होगी इसकी? आमेर विजय। अब आते हैं मेवाड़ विजय 1567 में। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूतों ने मुगल प्रशासन का हमेशा से क्या किया, विरोध किया। अकबर के समकालीन शासक कौन था? राणा उदय सिंह था। इसके समय में अकबर ने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो ऐसा बताते हैं कि राजा जो उदय सिंह थे, मेवाड़ के राजा उदय सिंह, इन्होंने अपनी किले की सुरक्षा का भार, इसके दो सैनिक थे, एक था जयमल और दूसरा कौन थे, फतेह सिंह। जयमल और फतेह सिंह को सौंपकर पास की पहाड़ियों में भाग गए और जयमल और फतेह सिंह लड़ते लड़ते क्या हो गया, वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अकबर ने इस मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए कम से कम 20,000 राजपूतों को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा धब्बा है। इसे मिटाने के लिए उसने क्या किया, जब आगरा के किले का निर्माण करवाया तो उसमें इन दोनों सैनिकों के मुख्य द्वार पर उसने क्या बनवा दी थी, प्रतिमाएं बनवा दी थी। तो इस प्रकार अकबर अपने पूरे जीवन काल में मेवाड़ को कभी भी जीत ही नहीं पाया था। इसके बाद 1569 में उसने क्या की, रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और वहां का जो शासक था सुरजन राय को उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसके बाद 1572 में उसने क्या की, गुजरात पर विजय प्राप्त की और गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर खां को उसने क्या कर दिया, तृतीय को पराजित कर दिया। और कल के वीडियो में बताया था कि इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। हमसे पूछता है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? अकबर ने। क्यों बनवाया, किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। ये युद्ध चूंकि अकबर इस में गया नहीं, अकबर का सेनापति था राजा मान सिंह, तो राजा मान सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। और ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप की युद्ध में जान, एक झाला नाम का जो युवक था, उसकी निस्वार्थ भक्ति के कारण उसकी क्या बच सकी, इसमें जान बच सकी। इसका फादर ठाकुर महाराणा प्रताप पास की पहाड़ियों में भाग गए और उन्होंने क्या किया, बहुत समय तक
मुगलों से छिप कर युद्ध किया और 1599 महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है काबुल विजय 1581 में। ये उसी का अकबर का सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, इसको उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कंधार विजय 1595 में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को इसमें पराजित किया गया। अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में, ये इसकी अंतिम विजय थी। और इसके बाद इसकी क्या होती है, कल हमने पढ़ा था 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पूछे असीरगढ़ की विजय कब हुई, तो 1601 में अकबर की क्या थी, अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी। अब पढ़ना है अकबर के दरबार के नवरत्न। तो कल की वीडियो में बताया था कि नवरत्न के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन भारत में किसके दरबार में और नवरत्न थे, तो प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य एक ऐसा शासक था जिसके दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। चलो नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं। पहला पूछेगा अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल इसका दरबारी कवि था। इसने आईने अकबरी पुस्तक की क्या की, रचना की। और यह दीन इलाही धर्म का क्या था, मुख्य पुरोहित था। जो भी व्यक्ति दीन इलाही धर्म को स्वीकार करता उसको दीक्षा देने का काम किसका था, इसी का था। और जहांगीर के निर्देश पर ओरछा के एक सरदार थे, कौन, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। दूसरा है बीरबल। इसके बचपन का नाम पूछता है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। अकबर ने इसको बीरबल को क्या की, राजा की उपाधि प्रदान की। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला यदि पूछता है पहला और अंतिम हिंदू राजा कौन था, पहला और अंतिम हिंदू राजा कौन था, बीरबल था, जिसने दीन इलाही धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। अगला आता है तानसेन। तानसेन के बचपन का नाम क्या था, राम तनु पांडे था। जन्म पूछे का हुआ, ग्वालियर के निकट बेहट नामक स्थान पर इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। अकबर के दरबार में आने से पहले ये क्या था, रीवा के महाराज थे रामचंद्र देव के दरबार में था। मालवा विजय के बाद ये कहाँ पर आ गया, अकबर के यहाँ पर आ गया। और इसका मकबरा पूछता है कहाँ पर है, तो ग्वालियर में ही इसका क्या है, मकबरा स्थित है। इसके बाद आते हैं टोडरमल पर। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में था। अकबर ने इसको क्या किया, भू राजस्व व्यवस्था के पद पर क्या किया, नियुक्त किया। मुगल को जितनी भी सारी भूमि से आय प्राप्त होती थी उसका लेखा जोखा किसके द्वारा किया जाता था, टोडरमल के द्वारा किया जाता था। मानसिंह ये अकबर का सेनापति थी, राजा भारमल का पौत्र था। अकबर ने इसको अपना सेनापति बनाया और 12,000 का मनसब इसको क्या कर दिया, प्रदान किया। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये चूंकि बैरम खां का पुत्र था, बहुत योग्य था, तो अकबर ने इसको क्या किया, खाने खाना की उपाधि प्रदान की। और खाने खाना की उपाधि प्रदान करने के बाद इसको नवरत्न में शामिल किया। बाद में इसने बाबर की आत्मकथा थी जो बाबरनामा, उसका फारसी भाषा में क्या किया, इसके द्वारा अनुवाद किया गया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6 हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है। इससे एग्जाम में अधिकतर आप देखना क्वेश्चन पूछ ही जाता है। फैजी ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। इसने आईने अकबरी 2 नामक पुस्तक की क्या की, रचना की। हकीम मुकाम कौन था, ये रसोई घर का प्रमुख था। पूरे मुगल काल का जो भी राजशाही खाना बनता था इसी की देखरेख में बनता था। मुल्ला दो प्याजा, ऐसा बताते हैं भी योग्य व्यक्ति था, इसे खाने में हमेशा 2 प्याज लगती थी, इसलिए अकबर ने इसको क्या कह दिया, मुल्ला दो प्याजा के नाम से उपाधि से सम्मानित कर दिया। अभी आप देखो आईने अकबरी पुस्तक की बहुत चर्चा में रही है। प्रोटेस्ट में इसको मूल जो इसकी प्रति थी उसे 39 करोड़ रुपए में क्या किया, इसको नीलाम की है। इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है, अबुल फजल है, दरबारी कवि था। जितनी भी सारी एग्जाम की दृष्टि से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। कल की जो क्लास रहेगी, कल की क्लास में अकबर के जो आगे के रहे, अकबर का पुत्र जहांगीर है, तो जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दैन शाहजहां पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल का लगभग समाप्त है। तो क्योंकि औरंगजेब के बाद एक भी ऐसा शासक नहीं हुआ है जो बहुत ज्यादा मतलब लंबे समय तक के लिए पढ़ सके, उसके लिए तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी सारे मैं आपको एक ही क्लास में करा दूंगा। तो 17 तारीख के आपके एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें मैं आपकी क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ।